टाटा पावर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 27-28% गिरकर 340 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने से ये शेयर लगातार प्रेशर में दिख रहा है। सिर्फ एक महीने में 17% से ज्यादा टूट चुका है। ऐसे में कई सारे लोग परेशान हैं कि क्या करें, टाटा पावर में शेयर क्यों गिर रहा है, कितना गिरेगा, और इन्हीं सारे सवालों को जानेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर के गिरने की वजह के बारे में बात करूंगा, कहां तक और क्या कहानी बन रही है उसके बारे में बात करूंगा, और एक इन्वेस्टर या ट्रेडर इस सिचुएशन में क्या करे उसको लास्ट में बताऊंगा। यानी इन्वेस्टर को भी कवर करूंगा और ट्रेडर को, जिससे आपका माइंडसेट करेक्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो IDFC फर्स्ट बैंक, रिलायंस और बाकी वीडियो हमने बना रखी है। तो शेयर क्यों गिर रहा है ये समझने के लिए एक बार कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही कर रहे हैं। क्या सही है या गलत, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन टाटा पावर का बिजनेस सिर्फ रिन्यूएबल नहीं है। फ्यूचर प्लान है 2030 तक 70% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करना, लेकिन करंट सिचुएशन से वो टारगेट अभी काफी दूर है, जिसको समझना बहुत जरूरी है हर एक इन्वेस्टर के लिए। तो चलिए बिजनेस को समझते हैं कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का मेन बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंपनी का गोल है कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। ये सोलर रूफ भी बनाती है और 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान करेगी। यानी हम 2025 में खरे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, यानी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों काम कर रही है। कंपनी के पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो H1 फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 14,381 मेगावाट की एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें से 8,860 मेगावाट थर्मल, 1,007 मेगावाट विंड, 880 मेगावाट हाइड्रो, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी BFG और 3,191 मेगावाट सोलर शामिल है। साथ ही 3,760 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में बोलें तो सोलर से 22%, विंड से 7%, वेस्ट हीट BFG 3%, हाइड्रो 6%, थर्मल 62% है। यानी कंपनी के पास दो मेजर सोर्स है, सोलर 22% का और थर्मल 62% का, भूलिएगा मत। और प्रॉब्लम यहीं शुरू हुई। सोलर बिजनेस में मेनली शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिख रही है। दोनों को एक एक करके समझते हैं। मार्केट की नजर टाटा पावर के थर्मल बिजनेस पर नहीं है, टाटा पावर के सोलर बिजनेस पे है। और पूरा पावर सेक्टर ही पिछले कुछ सालों में चला था रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते डिमांड के चलते। सो टाटा पावर के सोलर बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो शेयर का गिरना तय है। ये तो आप भी समझते हैं। यही बस सिंपल लॉजिक है। अब सवाल है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है सोलर बिजनेस में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम समझने के लिए आपको कंपनी के Q2 रिजल्ट को एक बार समझना पड़ेगा। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो सिखाई थी उसकी अपार सफलता के बाद 19 जनवरी को सुबह में 11:30 बजे ऐसी ही एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। 59 रुपीज का प्राइस है, सिर्फ 59 रुपीज का। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो ईमेल पे और व्हाट्सएप पे क्लास की लिंक आ जाएगी। कंपनी ने रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर -0.26% का निगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है और क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 9% का रेवेन्यू ड्रॉप शो किया है। हालांकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट की वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट 7% का ग्रोथ पोस्ट किए, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 8% डाउन। सो Q2 में रेवेन्यू में ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है Q3 और आगे के प्लान की अनसर्टेनिटी। मार्केट को ये क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि कैसा रहेगा Q3। अब ये अनसर्टेनिटी में खुद से नहीं बोल रहा हूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री ही अनसर्टेनिटी क्रिएट करी। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ रिजल्ट ना देखो, रिजल्ट के बाद जो मार्केट की कमेंट्री होती है वो सुनना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो समझिए। हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद सारी ब्रोकरेज फर्म से एनालिस्ट आते हैं और मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं आगे के फ्यूचर के बारे में। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये आउटकम निकल के आया कि कंपनी की Q3 रिजल्ट में अनसर्टेनिटी, यानी मैनेजमेंट से कुछ सवाल पूछा गया तो मैनेजमेंट ने उसका जवाब सीधे तरीके से नहीं दिया, यानी उसको टाल दिया कि Q3 के रिजल्ट के बाद ही भैया कुछ भी कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। टाटा पावर EPC यानी इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर टाटा पावर अदर बिजनेस को सोलर बिजनेस में सर्विस देती है। कंपनी ने टारगेट रखा था कि EPC बिजनेस 2027 तक 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। सो जब सवाल पूछा गया कि क्या ये टारगेट अचीव करने में कोई रिस्क है,
क्या हम 2 साल में टारगेट अचीव कर लेंगे? तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया, अभी तुरंत में इस पे कुछ नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट मीटिंग होगी दिसंबर में, वहां पर कुछ आइडिया मिलेगा। यानी इसी से आपको समझ में आ गया होगा, और यही मेरी कोशिश है देसी भाषा में आपको भाई वाली बात समझाना कि आप समझ पाओ किस तरीके से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर एक सवाल पूछा गया कि कैप्टिव रिन्यूएबल कैपेसिटी का साइज कितना बड़ा हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 साल में। इस पर भी मैनेजमेंट ने बोला कि नेक्स्ट मीटिंग में इस पर हम ज्यादा स्टेटमेंट दे पाएंगे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का Q3 रिजल्ट अभी अनसर्टेन है। जब मैनेजमेंट ही जवाब नहीं दे पा रहा, कैसे शेयर रिएक्ट करेगा? तो जहां अनसर्टेनिटी रहती है, मार्केट निगेटिव रिएक्ट करता है, और शेयर आप दिख रहे हो। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, स्लो सोलर कैपेसिटी एडिशन। कंपनी का टारगेट है हर 2 से 2.5 गीगावाट यानी 2000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी एडिशन करना। लेकिन कंपनी अभी तक Q1 और Q2 में सिर्फ 250 मेगावाट और 260 मेगावाट ही एडिशन कर पाई। मतलब अगर इसी रेट से एडिशन करती है तो हर साल 1000 मेगावाट से 1040 मेगावाट ही कर पाएगी, यानी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। अब आप एज एन इन्वेस्टर बताएं, आप क्या करेंगे इसमें? जब कोई कंपनी खुद का दिया हुआ टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है तो आपको डाउट होगा या नहीं होगा? सवाल पूछा जाएगा, आप गोल गोल घुमा देंगे तो डाउट होगा कि नहीं होगा? और ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी अपने पीयर से यानी कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएगी। वारी रिन्यूएबल एनर्जी के पास टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी अभी 13 गीगावाट है, वहीं टाटा के पास कितना है? 4.3 गीगावाट है। आप पीयर के रिन्यूएबल कैपेसिटी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो दोनों पॉइंट को समरी करें तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि Q3 की अनसर्टेनिटी और स्लो सोलर कैपेसिटी एडिशन मेजर रीजन है कंपनी के प्राइस गिरने का। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस सीखना। समझ में आई? जब तक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं समझ पाओगे, ऐसे नहीं करवाओगे। फिर भी मेरी कोशिश रहती है एकदम आसान भाषा में सिखाऊं। तो अगर आपको सीखना हो तो आप हमारी वेबसाइट पर, आपको दिख रहा है टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन, सारी कोर्सेज है, डिस्काउंट ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हो, या 9708094321 पे कॉल कर सकते हो। तो दोनों रीजन आप समझ ही गए। मैनेजमेंट कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो भी आप समझ ही गए। इसी से शेयर गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाटा पावर कंपनी खराब है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। जैसा कि कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज Q3 के बाद छोड़ दी है, तो अब ये देखना होगा कि कंपनी में क्या प्रोग्रेस आता है Q3 में, और Q2 से Q3 को कंपेयर करना पड़ेगा, और वहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी देखना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम जो है स्लो कैपेसिटी एडिशन का है, वो Q4 से पेस पकड़ेगा यानी तेजी। क्योंकि कंपनी ने 2026 में जहां सोलर पावर एडिशन का टारगेट रखा था, वो 2025 में ही Q4 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी मोटा मोटी स्लो ग्रोथ Q4 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 10 गीगावाट कैपेसिटी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट की नजर Q3 पर है, और आपकी नजर भी Q3 पर होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी Q3 पर सारे फैसले को टाल दिया है। तो आने वाले टाइम में हमें रिजल्ट और मार्केट की कमेंट्री पर ध्यान देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहां पर एज पर टेक्निकल अगर आप देखोगे तो ये वो जोन है जहां पर टाटा पावर रुका था 270 से 160 का। तो लेट्स सी मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्या अपना वो पुराना लेवल जहां से टाटा पावर ने रेंज पकड़ा था, क्या यहां से पकड़ता है? क्योंकि प्राइस एक्शन हिस्टोरिकल काफी काम करता है, तो नजर यहां पे रहेगी। वैल्यूएशन भी एडजस्ट हो जाएंगे, मार्केट भी गिरावट में है, तो क्या होगा? अगर आपको पसंद है, आप फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हो, तो आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपका डर मैंने दूर कर दिया होगा कि कंपनी अच्छी है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट सबके खराब आ रहे हैं, उसमें बेचारा ये भी फंस गया है। चीजें थोड़ी सी स्लो हैं, कहां कहां स्लो है, जिसके कारण इशू आ रहा है वो भी बता दिया है। मैनेजमेंट की नजर आगे वाले Q3 Q4 के आधार पर है, हमें उस पे नजर रखते हुए अपने डिसीजन को लेने की कोशिश करना है। तो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, एक सोच कैसे लेते हैं, विचार कैसे लेते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री को कैसे समझते हैं, उसको सिखाने की कोशिश की है। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आप ओपन करके हमें प्यार, सपोर्ट, मोहब्बत दे सकते हैं। उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, और किस नेक्स्ट शेयर पे बनाना है वो कमेंट में बता दीजिएगा।